हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विनय गांधी आप सबका स्वागत करता हूं। आपको पता ही है कि मैं हमेशा कोटा के बारे में बात करता हूं और कोटा के डिफरेंट डिफरेंट पहलू अलग अलग जो है कोचिंग्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। ठीक है, आज हम लोग 4 ऐसे डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि यूजुअली कोटा में होते हैं। ठीक है ना, जिनसे बच्चा जो है, जिनसे स्टूडेंट्स जो है डिस्ट्रैक्ट होके थोड़ा सा अपनी जो पढ़ाई वाली राह है वहां से थोड़ा सा अलग भटक जाते हैं। तो जो बच्चे हैं कोटा आना चाह रहे हैं, इवन जो बच्चे भी कोटा में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी इन चीजों पे ध्यान देंगे और इन चीजों से दूर रहेंगे तो उनके लिए काफी अच्छा होगा। ठीक है ना, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये वीडियो। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के एंड में लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ पहला डिस्ट्रैक्शन, वो है मोबाइल। ठीक है, मोबाइल बिल्कुल एक डिस्ट्रैक्शन है। बट इस बात पे जो है कई बच्चे ये भी बोलेंगे कि हमारी ऑनलाइन क्लास होती है, अगर हम क्लास मिस कर जाते हैं तो हमें मोबाइल पे वो देखनी पड़ती है ना। तो इस तरह की बच्चे बात कर सकते हैं। बट मैं आपकी बात मानता हूँ, ठीक है ना, कि आपको क्लास करनी होती है। बट मतलब एक तरह से मोबाइल यूजफुल भी है तो जो है दूसरी जगह पे ये डिस्ट्रैक्शन भी पैदा करता है। ठीक है ना, अगर आप मोबाइल को बहुत अच्छे तरह से यूज करते हैं, बहुत सही जगह यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट और अगर आप मूड फ्रेश करने के लिए अगर आप इसमें गेम्स देख रहे हैं, थोड़ा बहुत देर 15-20 मिनट आधा घंटा तक अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज है। बट ऐसा नहीं हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन आया तो कई बार क्या होता है, हम उस एक नोटिफिकेशन को देखने के लिए भी अगर हम 5 मिनट के लिए अगर हमने मोबाइल उठाया या 1 मिनट के लिए मोबाइल उठाया तो नॉर्मली क्या होता है कि वो 5 मिनट या 1 मिनट कब आधे घंटे 1 घंटे में बदल जाता है स्टूडेंट को खुद पता नहीं चलता है। क्योंकि एक नोटिफिकेशन के बाद दूसरा नोटिफिकेशन, फिर ऐड, फिर तीसरा नोटिफिकेशन, इस तरह से अंदर अंदर जो है हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं और कब वो 5 मिनट 1 घंटा में बदल जाते हैं हमें खुद पता नहीं चलता। ठीक है, तो इस चीज के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर पर्टिकुलरली अगर आपको लेक्चर देखना है तो लेक्चर देखते ही उसको बंद कर दीजिए, नेट ऑफ कर दीजिए आपका। ठीक है ना, तो अगर आप इस तरह से यूज करते हैं मोबाइल, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है, तो अगर आप अच्छी तरह से यूज करते हैं मोबाइल तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। बट इसका जो है एटलीस्ट मतलब मैं कहूँ कि मिस यूज ना हो, मतलब वो आप खुद बेटर जानते हैं। ठीक है ना, अपने आप को कंट्रोल करना होगा आपको, इसलिए क्योंकि ये छोटी सी जो चीज है ये पूरी की पूरी दुनिया के दर्शन भी कराती है। ठीक है ना, आपको अपने मंजिल तक भी पहुंचा सकती है और आपको अपनी मंजिल से हटा भी सकती है। तो इस चीज को आप बहुत ही वाइजली यूज करें। सेकेंड चीज जो कोटा के अंदर है वो है साइबर कैफे का डिस्ट्रैक्शन। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे साइबर कैफे भी हैं जहाँ पे आपको मूवी देखने को और जो है गेम्स भी खेलने को मिल जाएंगे, है ना। गेम्स जोन भी ऐसे बने हुए हैं जहाँ बच्चा अपने मूड फ्रेश करने के लिए जाता है, या एग्जाम का स्ट्रेस है, अगर आप एग्जाम से जैसे ही फ्री हुए उसके बाद आप जाते हो, है ना, अगर थोड़ी देर के लिए जाते हो तो वही मैंने जैसे पहले भी कहा कि थोड़ी देर के लिए जाते हो, दैट इज डिफरेंट। बट कई बार क्या होता है, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं यहाँ पे जो दिन के 10-10 11-11 घंटे भी, क्योंकि शुरू में आपको नहीं लगेगा ऐसा अजीब, बट वो एक बार क्या होता है, जैसे आप लो फील कर रहे हो, आप मतलब मूड फ्रेश करने के लिए या कोई टीवी सीरियल देखने के लिए या गेम खेलने के लिए या कोई वेब सीरीज देखने के लिए आप साइबर कैफे गए, आपको एक दिन अच्छा लगा, फिर अगर अगेन सेम चीज के लिए आप फिर दोबारा से गए, तो ऐसे जब 2-3 बार अगर आप जाने लगोगे तो ये आपकी आदत में आ जाएगा, है ना। तो अगर आप शुरुआत में 1-2 घंटे के लिए जाते हो, है ना, तो वो धीरे धीरे आपका समय भी बढ़ सकता है। तो इसकी मतलब ये आपका समय खराब करेगा, तो इस पे आपको खुद को जो है मतलब कंट्रोल रखना है कि ये चीज ज्यादा नहीं हो जाए। इवन कंट्रोल रखो कि आप नहीं जाओ। अगर आप लो फील करते हो तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर लो, अपने कुछ फ्रेंड्स जो हैं पुराने फ्रेंड्स उनसे बात कर सकते हो। ठीक है ना, अपना मूड फ्रेश करने के लिए। तो इस तरह से अपना मूड फ्रेश करो, या कुछ आप गेम्स खेल लो, है ना, इधर उधर कहीं थोड़ा बहुत घूमने फिरने चले जाओ। इस तरह से आप अपना अगर लो फील कर रहे हो तो उस तरह से आप जो है, बट साइबर कैफे के एडिक्शन से आप दूर रहें, ये मेरा आपको सजेशन है। तीसरी और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज मैं कहूंगा कि मतलब कोटा के अंदर काफी सारी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे अल्कोहल हो गया, है ना, ड्रग्स हो गया, या फिर स्मोकिंग हो गई, ये इजीली अवेलेबल है। ठीक है ना, तो इन चीजों से खासकर आपको दूर रहना है।
क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में पड़ गए तो मतलब जाहिर सी बात है कि हो सकता है आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। तो ये चीज़ें इजीली अवेलेबल भी हैं स्टूडेंट को, तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। अगर आपका कोई दोस्त भी बोलता है कि ठीक है घर से बाहर निकलो, एक बार ट्राई कर लो, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है, बट इस चीज़ से आपको दूर ही रहना है, मेरा यही सजेशन है, ठीक है ना। क्योंकि जिस काम के लिए आपको परिवार वालों ने भेजा है या जिस काम के लिए आप यहाँ कोटा आए हैं उसी को आपको प्रायोरिटी देनी है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। अगर आप अच्छे प्लेस हो जाते हो, अगर आप जॉब लग जाते हो, तब अगर इनकेस आप स्मोक करते हो या थोड़ा बहुत ड्रिंक करते हो, दैट विल बी डिफरेंट। बट अभी आपका जो फोकस है वो आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और अपने टारगेट पे ही होना चाहिए, अपनी मंजिल पे होना चाहिए, जो भी आपने अपनी मंजिल सेट की हुई है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो चौथा नंबर का पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो है गर्ल्स की तरफ से डिस्ट्रैक्शन, मतलब गर्ल्स डिस्ट्रैक्शन, ठीक है ना। वैसे जो बच्चे कोटा आते हैं वो इस उम्र के पड़ाव पे होते हैं कि हाँ भाई गर्ल्स से डिस्ट्रैक्शन होना मतलब नॉर्मल सी बात है। मतलब आपके बैच में अगर आप जैसे 150-200 का बैच है तो उसके अंदर भी हो सकता है 10 से 15 गर्ल्स भी होंगी, ठीक है ना। और डिस्ट्रैक्शन होना स्वाभाविक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ बच्चों को मतलब डिस्ट्रैक्शन होना स्वाभाविक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बट उस चीज़ से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। उस चीज़ में अगर आप पड़ जाओगे तो आपका जो है, आप जाहिर सी बात है कि आप अपने जो है मतलब उसी के ख्यालात आपको आएंगे। क्योंकि मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं और बच्चों ने मेरे से ऐसे केस डिस्कस भी किए हैं कि हमें तो पूरा दिन उसका ख्याल आता रहता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है ना। तो इस चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहेंगे। क्योंकि अभी आपको अगर मान लो कोई सुंदर कन्या, जैसे एनवी सर के डायलॉग होते हैं सुंदर कन्या, है ना, तो अभी आपको सुंदर कन्या मिलने से कोई फायदा है नहीं, है ना। आपकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई है ना, आपकी कोई नौकरी नहीं लगी। तो अगर आप इन चीज़ों में पड़ जाओगे तो हो सकता है उसको तो जो है आईआईटी मिल जाए और आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़े, है ना। तो इस चीज़ों से अगर इस स्टेज पे हम दूर ही रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है, मतलब आप बीटेक कर लेते हो, एमबीबीएस कर लेते हो, या फिर आप कोई अच्छी जॉब जैसे गूगल में फेसबुक में आप प्लेस्ड हो जाते हो, उसके बाद अगर आप इन चीज़ों में पढ़ोगे तब इजीली अगर आप किसी को प्रपोज भी करोगे तो सामने से यस आएगा। बट इस स्टेज पे इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली आपको जो है आपकी स्टडी में नुकसान ही होने वाला है। तो मेरा ये सजेशन है कि इन चारों चीज़ों के डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है कोटा में, ठीक है ना। और कोटा में जिस चीज़ के लिए आए हो तो भाई लोग कि उसी के लिए ही मतलब अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। तो इन 4 डिस्ट्रैक्शन से आप जो है दूर रहें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। नॉर्मली मैं सभी को रिप्लाई देता भी हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और दिन। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं जल्दी एक सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर मैं कोटा की ही काफ़ी सारी और बातें करने वाला हूँ, है ना। कि कोटा की जो स्टडी पैटर्न है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कोटा की कुछ डार्क रियलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।